नमस्कार, प्रणाम। आइए आज की वार्ता हो जाए, फिर विषय पे आ जाए हम। आज की वार्ता है कि आज का दिन है मंगलवार, तारीख है 20 जनवरी 2026। हिंदी में माघ का महीना, शुक्ल पक्ष द्वितीया, माघ का दूसरा दिन है। नक्षत्र है श्रवण, फिर धनिष्ठा लग जाएगा, मंगल का ही नक्षत्र है। आइए, सिद्ध नाम का योग है, फिर बाद में व्यतिपात लग जाएगा रात्रि में। खैर, आज के ग्रहों का बड़ा परिवर्तन है। क्या क्या परिवर्तन है? शनि नाम का ग्रह आज उत्तराखंड के प्रथम चरण में गया, यानी सिंह के नमाज चला गया। जो मीन में है, मीन का पहला नमस्कार होता है। आइए, कब? आज सुबह 10:47 पर मंगल का परिवर्तन हुआ। ये उत्तराखंड के तीसरे चरण में आ गए, कुंभ का नमाज हो गया। ये परिवर्तन हुआ 11:26 पर। शुक्र श्रवण के प्रथम चरण में, ये रात में जाएंगे, अर्ली मॉर्निंग, मिडनाइट के बाद। यह है 26:49 यानी 2:49 पर। सूर्य का भी परिवर्तन है, वो भी आज रात में है। कब? मिडनाइट बाद है, 28:12 नहीं, अर्ली मॉर्निंग 4:12 पे मीन की नमाज में। इनका फर्क क्या होगा, परिवर्तन क्या होगा? आइए हम मंगल के परिवर्तन की बातें कर लें। चलिए, मंगल उत्तराखंड के तीसरे में कुंभ के नमाज में आ गया। वर्तमान का मंगल कहाँ है? मकर राशि में, सूर्य के साथ बैठा हुआ है। सूर्य मंगल शुक्र साथ ही बैठे हुए हैं। अभी तो फिलहाल चंद्रमा भी साथ में है। खैर, अब मंगल अस्त है वर्तमान के दिनों में। हम शिष्य में चल रहे, इसका मालिक शनि होता है। शनि, मंगल कमजोर है। मैंने बार बार कहा है कि मंगल इस पृथ्वी का प्रमुख चौकीदार है, हमारे जीवन का प्रमुख चौकीदार है, हमारी सामंजस्यता का प्रमुख चौकीदार है। जब ये कमजोर होता है तो सामंजस्यता नहीं होती, विवादें बढ़ जाते हैं। सामाजिक विवाद, राजनीतिक विवाद, धार्मिक उन्माद, वैचारिक विवाद, बड़ी बातें बढ़ जाती, कहीं कहीं तो अशांति पैदा हो जाती है। कहीं छोटी छोटी बातों पर दो पक्षों में मारपीट शुरू हो जाता है। और शनि का परिवर्तन भी आज ही हुआ। पहले थोड़ा बेहतर शनि हुआ है कि उत्तराखंड के पहले चरण में आ गए ना, मैंने एक नमाज पूरा कर लिया है, पर अभी बहुत मजबूत नहीं कहा जाएगा। जब शनि मंगल का परिवर्तन अलग राशियों में एक दिन में हो तो दुर्घटना की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। खासतया ऐसी दुर्घटनाएं जो असामान्य हो, और कॉन्स्पिरेसीज बढ़ जाती, षड्यंत्र बढ़ जाए करते हैं। हाँ, यह परिवर्तन दोनों का जो परिवर्तन हुआ है, जो चेंज हो रहा है कि उत्तराखंड नक्षत्र में सब है। सूर्य भी उत्तराखंड में, मैंने 3 ग्रह तो उत्तराखंड नक्षत्र में ही है। अच्छा है, ध्रुव संगत नक्षत्र है उत्तराखंड, अच्छा नक्षत्र होता है उत्तराखंड। पर उत्तर माने परार्थ का पाठ, और खान माने गीला। ये ठंडा है, गर्म नहीं है, यानी गर्म लोग भी यहाँ ठंडे हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं तो लोग बड़े विनम्रता का परिचय दे देंगे, और कहीं छोटी बात पर बड़े आक्रामक हो जाएंगे। तो नुकसान दोनों करता है। अधिक ठंड से भी नुकसान होता है, डिहाइड्रेशन होता है, अधिक गर्म से भी नुकसान होता है। स्वभाव में न तो बहुत उग्रता चाहिए और न बहुत चुप रहना चाहिए, इतना भी चुप न हो जाए कि अपनी बात भी नहीं कह सके। खैर, तो ये रहा आज का विषय। अब आज का विषय यह है कि एक विषय आता है, हमारे ज्योतिष प्रेमी लोग, हमारे क्लाइंट लोग, हमसे मिलने वाले लोग बार बार पूछते रहते हैं कि गुरुदेव जीवन में सुख कब आएगा, सुख कब आएगा, सुख कब आएगा। ये चलता रहता है जीवन, समस्याएं खत्म नहीं हो रही। हाँ, बात तो ठीक पूछा उन्होंने, और जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए। खैर, जो अब तक के जीवन में मैंने अनुभव किया है इस ज्योतिष के आधार पर, इस विज्ञान से जो मैंने सीखा है, जहां तक सीख पाया हूं,
कि सुख या दुख ये सच में अनुभूति है, एहसास है, एक्सेप्टेंस है, फीलिंग है। आई बात नहीं, ये कोई वस्तु नहीं है। कभी कभी एक ही वस्तु किसी के लिए बड़ा सुखद होता है, किसी के लिए बड़ा दुखद होता है। हमें याद है कि एक बार की घटना है कि हम शमशान पर गए हुए थे। कोई बड़े प्रिय थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो जाना जरूरी था, गए थे। सब लोग बड़े दुखी थे, मैं भी दुखी था। पर देखा कि साहब जो शमशान वाला है वो बड़ा खुश था, बड़ा खुश था। सब वापस बात आए, कह रहे थे कि साहब आज तो बहुत सारी डेड बॉडी आई, आज तो बहुत बढ़िया दिन गया, बड़ी अच्छी कमाई हो गई। गरीब भाई बड़ी अच्छी बात है, एक तरफ ना आंसू है, दुख है, व्यथा है, आंतरिक पीड़ा है, एक तरफ लोग बड़े खुश हो रहे। यानी जहां जहां दुख है वहीं वहीं सुख है। बिल्कुल इनका क्रम तो सगी बहनों जैसी है, इनका क्रम बिल्कुल रात दिन जैसे है। बिना रात के दिन नहीं, बिना दिन के रात नहीं, बिना दुख के सुख नहीं, बिना सुख के दुख नहीं। हम जो जो सुख की आसक्ति में पड़ने लगते हैं ना, सुख की आसक्ति बढ़ जाती है ना, दुख बढ़ने लगता है। शायद सुख न मिला होता तो दुख का एहसास भी नहीं कर पाते। रही बात समस्याओं की, तो जो समस्या शब्द है ना, समस्या, यह हमारे जीवन का स्थिर परम मित्र है, एक अच्छा फ्रेंड है जो कभी खत्म मतलब नहीं होता। शायद ये समस्या खत्म हो जाए तो जीवन ही खत्म हो जाए। हम इनमें इसी में जीते रहते ना, समस्या समाधान, समस्या समाधान, समस्या समाधान। ये जन्म के आधार में समस्या है। अभी किसी स्त्री का ब्याह हो जाए, उससे कोई संतान आदि नहीं पैदा हो तो बड़ी समस्या साहब। शादी के 2 साल बीते, कोई संतान नहीं हुआ, यानी उस समस्या ने संतान का जन्म दे दिया। बेचारी बड़ी परेशान हुई, कुछ दवा दारू इलाज किया, बच्चा हो गया, बड़ा खुश हो गए। चलो एक समस्या का समाधान तो गया। और दूसरी समस्या का समाधान बड़ा मुश्किल हो गया भाई। या तो बच्चा बड़ा हाइपर एक्टिव हो गया, बड़ा चंचल बच्चा हो, बड़ा बदमाश हो गया, बड़ी समस्या हो गई साहब। बच्चा बड़ा बीमार रहने लगा साहब, बड़ी समस्या हो गई। और बड़ा होगा, अरे साहब ठीक से पढ़ता लिखता नहीं, बड़ी समस्या हो गई। अरे साहब बहुत पढ़ता है, रात में सोते ही नहीं, बड़ी समस्या हो गई। यानी समस्या की अनंत परिधि है, बड़ी लंबी चेन है समस्या की। प्रतिक्षण समस्या है, रोम रोम में समस्या है, हर एंगल पे। अब ये जो समय है ये बड़ा परिवर्तनशील है। आपने देखा होगा ना, रात दिन का परिवर्तन, ऋतुओं का परिवर्तन, समय का परिवर्तन, बदलते रहता है। उम्र का परिवर्तन, उसी प्रकार से सुख दुख भी परिवर्तन है। लेकिन हम जितने ही सुख से आसक्त होते हैं उतने ही दुख बढ़ने लगता है। लिखा भी गया ना, नास्ति काम समूह व्याधि। आसक्ति या काम के समान कोई व्याधि नहीं है, ये बहुत बड़ा रोग है, कामासक्ति, बहुत बड़ा। फिर कहते हैं भाई नास्ति मोह समूह रिपुण। और मोह का अटैचमेंट, मोह कोई शत्रु नहीं। हम जितनी इस मोह में ग्रस्त होते ना, उतने शत्रु पाल लेते है। बात मोह बहुत बहुत बड़ा रिपो है जीवन का। हम जानते हैं जीवन क्षणभंगुर है, हम जानते हैं मृत्यु लोक में है, हम जानते हैं मृत्यु के निमित्त पैदा हुए हैं। जिस दिन पैदा हुए तय हो गया कि जीव मरने के हेतु पैदा हुआ, इसकी मंजिल मृत्यु है। प्यार क्या लीला है, जीवन की लीला। अरे भाई, ये माँ बाप, ये भाई, ये बहन, ये गांव घर, ये मोहल्ला, आग में अकेले हुआ रोते हुए, विदाई भी अकेले होगी। कोई साथ में मरने को तो तैयार नहीं होगा, कोई जलने को तैयार तो नहीं होगा ना। पर कितने समझ जोड़ लिए गए। ये डिफरेंट डिफरेंट सहयात्री अलग अलग स्टेशनों के हैं, स्टेशन बड़े अलग अलग है, बट यात्रा के सहधर्मी बन गए, सहयात्री बन गए। तो ये मोहरूपी जो चढ़ता वो हमें समेटे रहता है। फिर लिखा गया नास्ति क्रोध क्षमा
वही क्रोध के समान कोई अग्नि नहीं है। ये बहुत ऐसी अग्नि है जो हमें जला डालती है। क्रोध दूसरों को भी दुख पहुंचाता है, खुद को भी बड़ा दुख पहुंचाता है। नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। अब सुख की बात है। परम सुख क्या है? लिखा परम सुख, नहीं ज्ञानात् परम, नहीं ज्ञान ही परम सुख है। अब ज्ञान क्या है? ये दुख सुख के बंधन से मुक्त हो गया, सुख की आवश्यकता नहीं है। बात ऐसा बहुत से देखा गया होगा ना कि बहुत ऐसे सन्यासी साधु हैं, वस्त्र भी नहीं पहनते, किसी बहुत कुटिया उठे में रहते हैं, भोजन वगैरह में कुछ खास नहीं करते, फलाहार करते या भोजन भी नहीं करते, और बड़े दूर दूर के लोग उनसे मिलने जा रहे हैं, बड़ी भीड़ हो रही है। क्योंकि वो उनका ही जो महत्व है, इंपॉर्टेंस है, उनके चेहरे पर जो एक तेज है, मुस्कुराहट है, वो इस नाते है कि वो आसक्त नहीं है, लोभजन नहीं है, कामजन नहीं है, क्रोधजन नहीं है। मेरी तीनों दुर्गुण आगे होते ना कि बड़े लोभी होते, ये तेज न होता। बड़े कामाशक्त होते, ये तेज न होता। क्रोधाशक्त होते, ये तेज नहीं होता। अहंकारी होते, ये तेज न होता। क्योंकि जहां सुख है वहां आसक्ति है। सुख मिलता है, आसक्ति बढ़ती है। आइए ज्योतिष में इसको कैसे निरूपित करेंगे, कैसे इसका डिवीजन करेंगे, बंटवारा कैसे करेंगे। कबीरदास ने लिख दिया ना, सुख में सुमिरन सब करें, दुख में करें न को। जो दुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को। हाँ, जिससे सुख मिला हम उसको ही भूल गए। सुख किसने मिला? अरे दुख से सुख मिला भाई। दुख आया नहीं होता, सुख की अनुभूति नहीं होती। दुख ने सुख दे दिया और हम दुख को भूल गए। खैर, तो उन्होंने कहा कि सब लोग दुख में प्रभु को भगवान का स्मरण करते, जो भी जिनके इष्ट होते हैं, जिनका धर्म होता है, वो बड़ा याद करते हैं। किसी धर्म के लोग हों, सुख में तो भूल जाते हैं, सुख में बड़ा व्यस्त हो जाते हैं। खैर, अब ज्योतिष इसकी व्याख्या कैसे किया जाए। अब सुख, अब देखो ये चक्र है, इस चक्र के मोटा मोटी देखा जाए तो अगर हम इसको सिर्फ 4 हिस्से में बांट दें, वनली है तो बहुत सारे पार्ट, लेकिन हम 4 में बांट रहे हैं। और जैसा मैंने कहा ना कि देखो ये इसका ऊपर का जो इलाका है ना, दिस पार्ट, आई इस इलाके में ये है, ये पार्ट है जल, जल। ये पार्ट है अग्नि, अग्नि, अग्नि। ये पार्ट है वायु, वायु। और ये पार्ट हमारा है पृथ्वी। और इन सबका जो नियंत्रक, जिसमें रिमोट कंट्रोल है, उसका नाम है आकाश। आकाश मध्य में रिमोट कंट्रोल वाला है। अब इन 5 तत्वों के मुझसे 4 के सुख बड़े अलग अलग, डिफरेंट टाइप के सुख। इसका सुख है सुचिता, पूर्णता, सुचिता और सम्मान पाने का सुख है। बड़ा सम्मान मिल गया इनको, बड़े खुश हो गए, बड़े सम्मान प्रेमी। थोड़ा अपमान हो गया, अवमानना हो गई तो बड़े बल से बह पानी है भाई, बड़े दुखी हो गए। ये अग्नि है, मटेरियलिस्टिक है। इनका सुख क्या? भौतिकता, भौतिकता, बड़ा अतृप्त मन। कितना विधान है, अतृप्त ही रहते हैं। तो भाई क्या हाल चाल है, बड़े परेशान लग रहे हैं। अरे साहब बड़े बुरे दिन चल रहे हैं। अरे भाई क्या बुरा दिन हो गया भाई? सब आजकल व्यापार में कमाई बहुत गड़बड़ हो रही है। पूरे दिन मेहनत किया है, सिर्फ 1 करोड़ की कमाई हुई है। इससे बुरा दिन क्या हो सकता कि 1 करोड़ कम है? अरे साहब मेरे बगल वाले ने 5 करोड़ कमाया है। कहा 1 करोड़, कहा 5 करोड़। बेचारे बड़े दुखी हैं। वही एक जल वाला मिल गया, सुचिता मन वाला मिल गया, सुचिता पूर्ण मिल गया। दूसरा मिला कि भाई आप बड़े प्रसन्न हो भाई,
ये तुम हाथ में खैरी वैरी मिल गाना गा रहे हो, क्या मामला भाई? मेरे खुश आप क्या है साहब? 800 रुपये मजदूरी मिली है। अगर हम सब कुछ लेके सब्जी वब्जी तेल वेल मसाला लेके अगर हम 300-400-500 रुपये खर्च कर देंगे साहब, 300 तो मेरी जेब में ही रहेगा, 300 तो खर्च ही होगा। बड़ा मुझसे मेरे कौन हो सकता है? ये 800 रुपये में कितनी अमीरी की बातें कर रहे हैं भाई, वो 1 करोड़ में कितना गरीबी की बातें कर रहे हैं भाई। खैर आगे बढ़ते, बात आती है बगल में वायु वाले पार्ट को। वायु, इनका तो स्वभाव ही गतिमान है, स्थिर नहीं है, तो दूर दूर तक फैलना चाहते हैं। इनका विद्युत सूत्रना, ये सामाजिक कारोबारी है, ये राजनीतिक कारोबारी है, ये शिक्षा के कारोबारी है, ऐसे कारोबारी संतोष नहीं, ये भी थोड़ी परेशान रहते हैं। सही बात कि यदि साहब बड़ा मोटे मोटे अक्षरों में अखबारों में मेरा नाम नहीं छप रहा है, मेरी कृति फैल नहीं रही है, इतना अच्छा भाषण देता हूं, इतना अच्छा नेता हूं, पर वोट मुझे कम मिल रहे हैं, मैं मंत्री नहीं बन पा रहा, बड़ा मंत्री नहीं बन पा रहा, मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहा। ये अतृप्त है, बनते जा रहे हैं पर अतृप्त है। वायु को बड़ा एक्सपोजर चाहिए, बड़ा नाम चाहिए। आई बात, ये आएगा। अब आएगा पृथ्वी तत्व, नीचे का ये पृथ्वी तत्व है, जहां हमने जीवन में व्यवसाय करना सीखा है, व्यापार करना सीखा है, व्यवसाय, ये पृथ्वी तत्व है। ये थोड़ा अन्य तत्वों से गनीमत है। गनीमत क्यों है? क्योंकि ये शिक्षा देती है व्यवसायी बनने का। है बात, ये पैदा हुआ चूंकि ये पृथ्वी तत्व का इलाका, तो वैश्य शब्द से, ये वैश्य शब्द का जन्म हुआ, जहां से इंसानों ने व्यापार सीखा। क्या सीखा कि जो इस क्रम की जो कोठी वाली स्त्री है, कोई पुरुष आता है बड़ा प्रसन्न हो जाता है, वो घर में प्रसन्न नहीं होते हैं, वहां तक क्या मिल जाता है, बड़े प्रसन्न था, क्योंकि उसने पुरुष की साइकोलॉजी को ठीक से जान लिया है, कैसे खुशी देनी है वो खूब जान लिया है, बड़ी परिपक्व हो गई। उसने कहा कि वो अच्छा व्यापारी है जो अपने ग्राहक की साइकोलॉजी समझ ले। एक व्यापारी बड़ा कुशल होता है, वो ग्राहक का पॉकेट खाली करा लेता है, और दूसरा उससे बड़ा चालाक कुशल व्यापारी होता है। कहा क्या? अरे उसने उसका दिल ही खरीद लिया है, ऐसा उसको आकर्षित कर लिया। क्यों? कहता साहब हम माल ही नहीं निकाल लेंगे, अगर दुकान बंद हो तो हम नहीं लेंगे, हम अगली बार ही निकाल लेंगे। लेकिन वो जीवन भर का व्यापारी ग्राहक बन गया उसके। पृथ्वी तो खैर अतिरिक्त रहती है, ये तो अतिरिक्त का ही भाव है, पर इसमें धारणी क्षमता बहुत ज्यादा होती है, धारण करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। यानी प्रत्येक तत्वों में जितने तत्व हैं उनके पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल तीनों गुण पाए जाते हैं। अतः इस धरती पर उत्पन्न होने वाला कोई प्राणी बड़ा सुखी हो जाए ऐसा बड़ा कम होता है। ऐसा नहीं, जो लिखा है ना, संतोषान्न परम सुखम, सेटिस्फैक्शन बहुत बड़ा सुख है। मैंने एग्जाम्पल दिया है, उसने कहा था मेरे जेब में 800 रुपए हैं, मैं बड़ा सुखी आदमी हूं। तो जितनी कामनाएं बढ़ने लगती हैं, जितनी इच्छाएं बढ़ने लगती हैं, उतनी ही हमारा सुख क्षीण होता है। पुरुषार्थी वो है, विद्वान वो है, विद्या का जानने वाला वो है, जिनमें 3 गुण आ जाए। पहला गुण आ जाए विनम्र, कि विद्वान बड़ा विनम्र है, विनम्र है। दूसरा संतुष्ट, तेरे यार मुझे इतना नहीं चाहिए, इतना कोई लाया हो मेरे लिए, इतनी से मुझे दे दो, संतुष्ट। तीसरा सीख लिया, जान लिया कि बिना स्नेह के सम्मान मिलता नहीं, बिना सम्मान के सम्मान नहीं मिलता है। तो पहले विनम्र हो जाएगा। सम्मान देने में विद्वान बड़ा परिपक्व होता है, रिएक्शन नहीं होता है, क्षमाशीलता बहुत है, शिष्य बहुत होता है।
उन्होंने ऐसी बताई, थोड़ा उनमें बौद्धिक पाठ कम होगा, ऐसा बोल दिया होगा, सहनशीलता, क्षमाशीलता, ये पाठ को। अब इनमें ग्रहों का रोल कैसे कैसे होता है, ये पाठ कैसे कैसे होता है। वैसे तो प्रत्येक ग्रह को अपने अपने ग्रुप की जरूरत बड़ी होती है भाई। हम पहले सूर्य की बातें कर ले। सूर्य नाम के ग्रह को सबसे पहले 1 नंबर का अंक दिया गया है। सूर्य बड़ा गर्म है। अब इस सूर्य को बैलेंस कैसे किया जाए, तो सामने का 7 नंबर शनि को दे दिया गया। जैसा आप सुना होगा ना कि सूर्य शनि में पुत्रवत पिता पुत्रवत संबंध है ना, पर ग्रहों में बड़े कंपोनेंट हैं। जहां सूर्य बड़ा गर्म है, ऊर्जा का अधिपति है, तेजवान है, ऊर्जावान है, प्रकाशवान है, सौर्य का मालिक है। वहीं शनि ठंडा है, शीतलता है, रात्रि है, निद्रा है, निर्भयता है, सूर्य के उस तेज से बचाने वाला है, गर्मी से रक्षा करने वाला है, घर बचाने वाला है, क्योंकि इसको जगह जगह पृथ्वी तत्व के इलाके में बिल्कुल सप्तम भाव कहता है संतुलित बन जाओ ना। एक शब्द आपने पढ़ा होगा ना, आगे इस पे बोलेंगे हम, उसका नाम है स्नायुमंडल, नर्वस सिस्टम, स्नायुमंडल। ये उसका मालिक है। उसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है CNS, कहते हैं ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय स्नायुमंडल और परिधीय स्नायुमंडल, 2 होता है। फिर ये लंबा विषय से बातचीत करेंगे। अब प्रत्येक इलाके को अपने अपने रिक्वायरमेंट है, अपने अपने भूख की आपूर्ति चाहिए। भूख बड़ा अलग अलग है, भूख एक बराबर नहीं, एक जैसे भूख नहीं। किसी को धन का बड़ा भूख है, किसी को सम्मान का बड़ा भूख है, किसी को बल का बड़ा भूख है, किसी को संबंध बनाने का भूख है, किसी को अकेले खाने का भूख है। कोई बड़ा परेशान है कि इसको मिल बांट के खाएगा, मजा आएगा। कोई कहते रहे कोई देखने ले, अकेले में खाओ। तो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर नक्सल में मैं कहूं आपसे कि सुख की परिभाषा क्या है, कहा दुख से मित्रता। दुख से जितनी मित्रता कर लोगे ना, सुख बढ़ जाएगा। एहसासों में दुख है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण ले लो ना, रास्ते में यात्रा करते हो और आपके पांव में एक कांटा चुभ जाता है। आप चिल्लाते हो, अरे यार साहब बड़ी तकलीफ, बड़ा दर्द है, मेरे पांव में कांटा चुभ गया है, कांटा देखो बचा के आओ, आगे कांटा है। बड़े परेशान होते हो। ठीक उसी प्रकार जब कभी आप बीमार होते हो, आपके घर में कोई कंपाउंडर, कोई डॉक्टर आता है, इतना बड़ा इंजेक्शन लेकर आता है और आप स्वयं हाथ खोल के बैठ जाते हो, लीजिए डॉक्टर साहब कुछ मेरा। अजीब सी बात है, इंजेक्शन की साइज कांटे के साइज से 3 गुनी बड़ी है और आप स्वयं आमंत्रित कर रहे हो, साहब पहुंची मेरे हाथ में। वहीं कहीं डायबिटिक पेशेंट कोई वगैरह होगा जो स्वयं सुई लगा लेते अपने हाथों से, अपने पेटों में खुद लगा लेते, कुछ नहीं। और इतनी बड़ी कांटे से बच रहा था, भाग रहा था, डर रहा था, चुप चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि कांटे के साथ हम सहज नहीं थे, मित्रवत नहीं थे, कांटे से मैंने प्रेम नहीं किया। सुई से बड़ा सहज हो गया कि तो जाएगा तो मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। उसको आमंत्रित किया कि आप आइए, मुझे सुई लगा दी। कभी आप कभी मेले वेले की भीड़ में कहीं गए होंगे ना, साधु को देखा होगा, वो बिल्कुल कांटा बिछा के कांटे पीस हो रहा है। उसके लिए वो कांटे की जो बिस्तर है, कांटे की सेज है, जो कांटे पूरे बदल चुभे हुए हैं ना, उसके लिए एक प्रदर्शन है, एक प्रोफेशनल है। वो जाता लोग देखेंगे और पैसे देंगे, पैसे फेंकेंगे इसके लिए। उसे कोई दुख नहीं है उस कांटे पर, उस मेले में कल फिर कांटे पिस। तो जो जिससे प्रेम कर लेता है, जिस मद्या से, जिस शराब से, किसी एक को उसकी गंध से बड़ी नफरत होती, एक से बड़ा प्यार होता, उसके रह नहीं पाता है। तो
जो डिफरेंट डिफरेंट जो पर्सनालिटीज हैं, अलग अलग जो व्यक्तित्व हैं, वो अलग अलग आसक्तियों के शिकार होते हैं। अगर हमारे आसक्तियों पर हमारा संयम हो जाए, नियंत्रण हो जाए, हम थोड़ा इस केंद्रीय बल से प्रेम कर लें, इस आकाश तत्व से प्रेम कर लें, जीवन का उद्देश्य तो कुछ और ही है। जो हम धन इकट्ठा किए जा रहे हैं, ये किसके लिए? आवश्यकता है तो बड़ी लिमिटेड है। और ऐसा तो हुआ नहीं भाई किसी की मृत्यु हुई और अपने धन का ट्रांसफर ऊपर कर लिया, है तो हम अपने स्वयं के सुकून के, चैन के, शांति के, पीस के दुश्मन हैं। पहली शत्रुता स्वयं से स्वयं की होती है। विषय बहुत लंबा है, चर्चाएं भी और करनी है मुझे, लेकिन तब तक बिता लेते हैं। अगले एपिसोड में कुछ नई बातें की जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।